everyone and welcome to yet another video of mine। तो पहले तो मैं बहुत दिनों बाद कुछ पोस्ट कर रही हूँ, बट आई नो किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता बिकॉज आई एम नॉट दैट पॉपुलर भी नहीं, पॉपुलर ही नहीं हूँ भाई। बट मैंने लोगों को देखा है बोलते हुए, तो मैंने सोचा मैं भी बोलूंगी, क्यों ना बोलूँ। आई हैव फ्रीडम टू स्पीच, तो मैंने भी बोल दिया। नाउ लेट्स कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। मैंने सोचा क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलत डिसीजंस लिए और बेवकूफ़ी भरे काम तो इतने किए हुए हैं कि अगर कोई ऐसा अवार्ड होता तो वो मुझे मिलता बेवकूफ़ी का। और प्लस कुछ अच्छे काम भी किए हैं जिसकी मुझे खुद से भी उम्मीद नहीं थी। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर इट विथ यू ऑल्सो। आई एम स्टार्टिंग दिस सीरीज कॉल्ड स्टोरी टाइम विथ मी। सो स्टे ट्यून्ड। पहले एपिसोड में, आज का जो एपिसोड है उसमें मैं अपनी लाइफ के बारे में कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ, पिछले कुछ सालों के बारे में, so that you can know a bit about me, and then I will bring up more good and interesting episodes and some good chapters of my life to you all. So without any further ado, let's get started. तो सबसे पहले मैं अपने बैकग्राउंड से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, बिकॉज मतलब ये बैकग्राउंड है नहीं, ऐसे एक स्टैंड है उस पर मैंने सामान रख दिया है। एक्चुअली ये टीवी कैबिनेट है, बट टीवी मेरे रूम में था नहीं। सो या क्योंकि मैं टीवी देखती नहीं हूँ, तो मैं जहाँ रहती हूँ उन्होंने बोला था हम लगवा देते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई डोंट वॉच टीवी। मैं लैपटॉप पे देख लेती हूँ या फ़ोन पे देख लेती हूँ। सो या तो पहली बात तो आई लिव इन अ पीजी, या यू कैन से अ 1 RK अपार्टमेंट। तो आई हैव लिटरली अ वेरी छोटा सा रूम एंड अ किचन एंड अ वॉशरूम। सो मैं इतने ही जगह में रहती हूँ, सो आई कुड ओनली फाइंड दिस प्लेस टू शूट। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे पीछे है क्या क्या। सो दिस इज माई मिरर, जिसमें मैं अपनी इस शक्ल को भी निहार लेती हूँ। देन आई हैव दिस स्टारबक्स का व्हाट डू यू कॉल इट, सिपर। तो ये स्टारबक्स का सिपर मैंने बड़ी शिद्दतों से पैसे जमा करके लिया, शिद्दत ही बोलेंगे शायद, ओके वट एवर। मैंने ये अपने 3,500 रुपये जमा करके इस सिपर को खरीदा था। अपनी किडनी तो नहीं बेचनी पड़ी, लेकिन खरीदा था मेहनत से, तो इसलिए मैं इसको एज अ शो पीस यूज करती हूँ। आई डोंट इवन यूज इट। देन आई हैव दिस एस्थेटिक दिखने वाली कैंडल। देन आई हैव दिस फ्रेम विथ माई फ्रेंड, and this is my like mini mall where like I have छोटे depictions of one of my like my favorite brands. Then I have picture, बस दिखा देती हूँ। Okay, so ये थोड़ा सा सुंदर सुंदर सा बना हुआ है। Then I have like ये पूरा जो लड़कियों का बेसिकली काम है। I have my name here, ये भी मुझे गिफ्ट मिला था, मेरी एक फ्रेंड ने दिया था। So yeah, I have this. Then I have this, oh shit, then I have this home का what do you call it, whatever showpiece. Then I have my earbuds जो मैं कहीं भी फेंक देती हूँ। Then I'm very obsessed with myself, तो एक अच्छा सा LED वाला is, and this is जादू वाला लैम्प, like सेंसर वाला लैम्प बोलते हैं, ज़्यादा गवारपंती हो गई। ओके, नाउ लेट्स कम टू हियर, आई मीन लेट्स कम हियर। सो इसमें मेरे फेवरेट, मतलब आई डोंट नो मैंने क्यों इसे यहाँ रखा है, बट आई लाइक इट। तो दिस माई फेवरेट कप एंड सॉसर, आई केप्ट इट हियर। ये मेरा जर्नलिंग किट है। दिस इज माई स्पीकर, ये मेरा ज्वेलरी बॉक्स है। एंड दिस इज माई फेवरेट टिबेटन हीलिंग बोल। कैन यू लिसन टू इट? इट्स अमेजिंग। सो या देन आई हैव दिस नुन्नू मुन्नू सा टेडी बियर, लाइक पिंजरे में है, मुझे बड़ा क्यूट सा लगा था। इवेंट समवेयर मैंने लिया था इसे, सो क्यूट, सो आई जस्ट लिटरली केप्ट इट। और मैंने अपने मेकअप ब्रशेस के लिए नया खरीद लिया, एंड दिस माय बेस्ट फ्रेंड गिफ्टेड मी। तो मैं इसे फेंकना नहीं चाहती थी, सो आई लाइक रियली केप्ट इट बहुत अच्छे से, एंड आई एम कीपिंग माई ब्रशेज इन माई न्यू ब्रश होल्डर। सो या, तो अभी एज यूजुअल लड़कियों का जो फेवरेट काम होता है मेकअप करना, मैं वो करते करते अपने आप को जिंदगी के पिछले कुछ सालों में लेके चल। सो आई एम डन विथ माई मेकअप ऑफ कैमरा, बिकॉज मेरी दोस्त का बार बार कॉल आ रहा था दैट शी इज कमिंग। तो मैंने कहा पहले रेडी हो देती हूँ, फिर वीडियो शूट करती हूँ ना, उधर से भी गाली पड़ेगी। सो एनीवेज लेट्स गेट स्टार्ट विद द स्टोरी। तो आई विल स्टार्ट विथ जब आई वॉज अबाउट टू चूज माई कॉलेज। तो सबसे पहले तो मैंने व्हेन माई 12th गॉट ओवर, तो मैंने बिना एग्जामिनेशन के पेपर दिया था। सो व्हाट हैपेंड कि बिकॉज आई वॉज लाइक अ स्टूडेंट फ्रॉम द कोविड बैच 12th का, तो मैंने काफ़ी सारे कॉलेजेस देखे, एंड फाइनली आई सिलेक्टेड दुनिया के हिसाब से जो सबसे बदनाम है, जो एक्चुअल में नहीं है, एमिटी। मैं एमिटी चूज करती हूँ, एंड एवरीबडी इन माई रिलेटिव्स, लाइक माई पेरेंट्स वर वेरी ओके विथ मी गोइंग टू एमिटी, बट मेरे रिश्तेदारों ने
इतना बबल बना दिया कि नहीं 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 नहीं, एमिटी तो ऐसा है, एमिटी तो वैसा है। ऐसा कुछ नहीं था। एमिटी इज लिटरली अ वेरी नाइस कॉलेज। तो एनीवेज तो अब मैं कॉलेज चूज करती हूँ, एंड माई पेरेंट्स वर वेरी कूल विद इट कि ठीक है इसी को पढ़ना है, हर विश। तो आई चूज माई कॉलेज, एंड लिटरली मेरे घर वालों ने बोला इफ यू हैव टू स्टडी, नॉट घर वालों ने बट रिलेटिव्स ने बोला, इफ यू रियली वांट टू स्टडी in Lucknow itself, तो तुम you can try for Lucknow University or you can go for some other college. But I was very stuck in my mind. I don't know क्यों कि मुझे एमिटी ही जाना है, और मैंने एमिटी ही चूज किया। मतलब मुझे मुंबई का ऑप्शन दिया, मुझे दिल्ली का ऑप्शन दिया, मुझे गुड़गांव का ऑप्शन दिया, मुझे नोएडा का ऑप्शन दिया, मुझे इतने सारे ऑप्शंस दिए, पर आई स्टिल चूज टू बी एन एमिटियन। मैं जाती हूँ, अपना कॉलेज चूज किया, आई गो टू माई कॉलेज, एंड यू नो आई एम अ पर्सन, मैं बड़ी जल्दी डाइवर्ट हो जाती हूँ, कोई बहुत अच्छी बात नहीं है लेकिन मैं हो जाती हूँ। मैं कॉलेज जाती हूँ, सब कुछ सॉर्ट वॉट होने के बाद पहला दिन था मेरा कॉलेज का, ओरिएंटेशन चल रहा था, ओरिएंटेशन एकदम हो गया फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ शुरू नहीं हुआ है, कोई क्लासेस नहीं थी उस दिन, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू लाइक गो टू कॉलेज न्यू न्यू, किसी भी कॉलेज में जाओ, मैंने जितने लोगों से पूछा भी है, तो पहला एक हफ्ता लाइक दे गिव यू सम टाइम टू एडजस्ट एंड एवरीथिंग, और इतना हार्ड एंड फास्ट शेड्यूल नहीं होता है क्लासेस का, बेसिकली टाइम टेबल नहीं होता है, बिकॉज एडमिशंस वर आल्सो स्टिल ऑन। तो मैंने बेसिकली मैं जाती हूँ, आई अटेंड माई ओरिएंटेशन प्रोग्राम, एंड द वेरी सेम डे आई गो टू अ कैफे। वहां मैं जाती हूँ, एंड आने वाले 3 सेमेस्टर्स तक मैं घूमती रहती हूँ। आई लाइक लिटरली अटेंडेड माई क्लासेस, बट मैंने इतने मजे किए, लाइक मैं घूमना फिरना, ये वो एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड सडनली थर्ड सेमेस्टर में I was out with my friends, and a relative of mine, like she saw me. So I don't know, she called my dad or whatever. So I was sitting at a place with my friends, और उस ग्रुप में लड़के लड़कियां सब थे, so like we were 6-7 people over there. तो my dad calls me, okay where are you? पहले तो उनका कॉल आया, तो I just ignored the call because my friend suggested me कि अभी कॉल मत उठाना, else they will feel like कि नहीं नहीं क्लास में नहीं है, ये है वो एटसेट्रा एटसेट्रा। मेरे डैड मेरे को दिन में उस टाइम कॉल नहीं करते थे, तो लाइक आई पिक अप हिज कॉल, आई वाज लाइक मतलब 10 मिनट बाद में, सॉरी पिकअप नहीं करती हूँ मैं, 10 मिनट बाद उनको कॉल बैक करती हूँ। तो मैंने कहा ओके हाँ पा। तो ही टोल्ड मी ओके वेयर आर यू? आई टोल्ड हिम कि कॉलेज में हूँ, ऐसा ऐसा है, क्लास चल रही है। इतना कॉन्फिडेंटली मैंने झूठ बोला है। उसके बाद मेरा डैड सेड ओके अभी तो कोई क्लास नहीं है। मैंने कहा नहीं नहीं अभी आधे घंटे बाद है, इतना मैंने बोल दिया। मेरा डैड सेड ओके वीडियो कॉल करो, और मेरी ऐसी की तैसी हो गई उसी टाइम। सो मैंने कहा, मतलब मैंने नेट ऑफ किया उसी टाइम, और वो कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। मैं इतनी वेली, इतनी बेवकूफ, मैंने व्हाट्सएप कॉल किया था। मैंने कहा पापा नेट नहीं चल रहा है। ही टोल्ड मी मैंने व्हाट्सएप कॉल किया है। ओके हो गया। फिर ठीक है मैंने किया सब कुछ, तो पापा ने बोला तुमने मुझसे झूठ बोला, ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो मैंने वो सिचुएशन हैंडल हो गई। एंड आफ्टर दैट जब मैं इनिशियली कॉलेज गई थी, तो आई वेंट विद द माइंड सेट दैट ओके अगर लाइफ में कुछ कर पाई तो ठीक है, नहीं कर पाई तो भी ठीक है। Like I literally had this mindset because the reason here was ninth में I went to Jaipur for my studies because I want like a good exposure। मुझे लगा था किसी अच्छे स्कूल में जाके पढ़ूंगी, like बाहर, तो if I'll be in a boarding then it will be a very good atmosphere, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। तो नाइन्थ में मैं गई थी। मैं लाइक मैंने सोचा 12th वहीं तक करूंगी, बट 9th 10th करके आई लाइक केम बैक। उसके बाद 11th में आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर नीट। तो वो भी मुझसे नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, बिकॉज आज मैं जो कर रही हूँ उससे मैं बहुत खुश हूँ। सो उस टाइम मेरे से नीट भी नहीं हो पाया। सो लाइक आई ड्रॉप नीट का प्लान, एंड देन आई थॉट टू लाइक गो फॉर जर्नलिज्म। तो उस टाइम मेरे से नहीं हो पाया। एंड तो व्हेन आई वेंट टू कॉलेज आई वेंट विद दिस माइंडसेट कि लाइफ में कुछ कर पाई तो ठीक है, नहीं कर पाई तो ठीक है। So and especially my parents were very open about it, and my father has been a constant support to me। तो अब वो सीन हो गया, ठीक है। और मैं इस माइंडसेट के साथ ऑलरेडी कॉलेज गई हुई थी कि ओके कुछ अगर लाइफ में कर पाई तो भी ठीक है, नहीं कर पाई तो भी ठीक है, लाइक गुड बोथ द वेज। अब यहाँ पर ऐसा हो गया, माय थर्ड सेमेस्टर इज ओवर। उसी सेमेस्टर में कांड हुआ था, and third semester is over, I go back to my home
छुट्टियाँ थी 1 हफ्ते की, तो आई लाइक वेंट बैक टू माय होम एंड माय फादर वाज लाइक कि नहीं नहीं, और उसके बाद मैं बीच में घर नहीं गई थी एंड डिड नॉट मीट माय पेरेंट्स उस बीच में, बिकॉज इवन इफ दे केम टू लखनऊ तो भी मैं नहीं मिल पाई थी बिकॉज ऑफ सम रीजंस, या तो वो बिजी थे या तो मैं बिजी थी, बिकॉज माय फादर हैज लॉट ऑफ वर्क व्हेन ही कम्स टू लखनऊ, तो वो अपना सारा काम निपटाने में रहते हैं, एंड उसके बाद मैं भी बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड थी, तो मैं नहीं मिल पाई फॉर सम रीजंस। एंड उसके बाद जब मैं जाती हूँ, like all my relatives were there and everything, and that relative was also there जिन्होंने मुझे देखा था। तो you know, जब ये बात आई तो शी वाज द फर्स्ट वन टू स्पीक अप। ओ आप अपने बेटे पे पैसा खर्चा करके तो ठीक कर रहे हैं, बट बेटी पे पैसा खर्चा करके तो बिल्कुल आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं। एंड आई वाज लाइक व्हाट, मेरा दिमाग बच गया ये सुन के, एंड आई वाज लाइक हु द हेल आर यू टू से दिस। और मैं फट गई उस टाइम। मैंने कहा आप कौन होते हो बोलने वाले? बोले नहीं, इसका तो मुझे लक्षण ही नहीं लग रहे हैं, पढ़ाई लिखाई वाले, ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो मैंने कहा, आई बिकेम साइलेंट। मुझे मेरे पेरेंट्स ने बोला ओके ओके जस्ट काम डाउन, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, वी हैव लेट गो ऑन दैट थिंग, तुम्हें इतना माइंड करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दे आर आवर गेस्ट एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट देम। तो दैट थिंग गॉट ओवर देयर। तो अब वो चीज़ कॉन्स्टेंटली, आई केम बैक टू कॉलेज एंड एवरीथिंग, एंड वो चीज़ मेरे को लिटरली हॉन्ट करती रही लाइक फॉर अ मंथ। मेरे दिमाग में सिर्फ वही चीज़ घूम रही थी, दैट ओके 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 ओके, मेरे दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा था, लिटरली नथिंग वॉज गोइंग ऑन इन माई माइंड। अब माई फोर्थ सेमेस्टर केम, 3 सेमेस्टर तक मैंने लिटरली एक दिन किताब एग्जाम जो टाइम होता है उसको छोड़ के मैंने एक दिन किताब नहीं खोली थी, बट स्टिल आई यूज टू स्कोर डिसेंट मार्क्स। तो वो जब मैं भेजती थी तो माई पेरेंट्स वर वेरी ओके विद इट। आई यूज टू स्कोर अराउंड 8.5 8.2 CGPA और SGPA, तो इट्स ऑलमोस्ट 82-83% आ जाते थे। तो ये हो गया। अब उसके बाद में a point comes, a faculty of mine from Amity came, एक फैकल्टी की जगह आई थी वो, तो लाइक शी हैड अ सब्जेक्ट, तो उसमें वी हैड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, एंड she was the main motivator of my life, where she said okay, you have the capability, you can do this. So she taught me writing, she taught me shooting, she taught me camera and everything, like she gave me like the complete exposure, and I was so happy, I was so relieved. So thank you so much, ma'am, uh, for all your guidance. अब 4 सेमेस्टर्स, मेरा चौथा सेमेस्टर भी कंप्लीट होने वाला था, एंड आई नेवर थॉट, और लाइक हमारे कॉलेज में एक प्रोविजन था दैट यू नो यू नीड टू डू एन इंटर्नशिप, स्पेशली मेरे कोर्स में, कि 4 सेमेस्टर्स यानी कि जब सेकेंड ईयर का एग्जाम हो गया देन यू नीड टू लाइक गो फॉर एन इंटर्नशिप। तो आई वांटेड टू गो विद अ बिग ब्रांड, तो आई कॉल्ड माय डैड की डैड ऐसे ऐसे बात है और आई वांट टू गो फॉर एन इंटर्नशिप और नोएडा जाना होगा। तो ही आस्क्ड मी कंपनी कौन सी है, तो आई टोल्ड हिम ऐसी ऐसी कंपनी है, तो मैं अप्लाई कर दूं, तब तक मैंने अप्लाई भी नहीं किया था। एंड आई आस्क्ड हिम, so he said, are you sure that you'll be able to crack the interview? I said, yes, I think I will be able to. He said, okay, if you clarify it, I'll let you go. And उस टाइम मेरे को, आई डोंट नो हाउ शी गॉट द इन्फॉर्मेशन, मैंने बहुत लोगों को बताया था अपनी फैमिली में से, एंड दैट रिलेटिव ऑफ माइन, शी गॉट द इन्फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग। तो उधर भी शी tried to mess up all the raita, and उधर भी she like tried to demotivate me a lot and everything, सब कुछ हुआ, बट स्टिल आई क्रैक्ड। और मैंने जिन लोगों के साथ इंटरव्यू दिया था, वन वॉज मेरे बैच की टॉपर, एंड आई नेवर थॉट दैट उससे पहले आई बी एबल टू मेक इट, एंड आई एम नॉट एरोगेंट अबाउट इट, इट्स जस्ट कि मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था, तो इसलिए आई एम हैप्पी कि मैं मैं इतनी अंडर कॉन्फिडेंट थी एंड आई मेड थ्रू। तो I am happy about that. It's not that I'm arrogant or anything, but later on she also made through. But I was the first person to, get over that interview, and I was the one to be selected initially. And when my placement coordinator called me, I was on cloud 9। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई ये क्या हो गया, मतलब आई नेवर ट्रस्टेड माई सेल्फ। मुझे मतलब मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी सेल्फ स्टीम एकदम धजिया उड़ चुकी थी, एंड दैट वाज द पॉइंट वेयर आई सेड ओके, आई मतलब मुझे ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था। एंड आई केम टू नोएडा, बहुत नए नए एक्सपीरियंसेस मिले, एंड दैट टाइम ऑल्सो मुझे ऐसा नहीं था कि ओके मैं बहुत पैशनेट नहीं थी, मतलब आई
मेरा दिमाग उस तरफ जा रहा था कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, बट आई वाज नॉट दैट क्रेजी जो मैं आज हूँ कि आई हैव टू डू समथिंग इन लाइफ। तो अब यहाँ पर ये बात हो जाती है, आई कम टू नोएडा और मैं अपना इंटर्नशिप करती हूँ 3 महीने। एंड 3 महीने बाद आई केम हियर ऑन 3rd of June 2023, एंड ऑन 5th of September 2023 आई हैड टू गेट बैक बिकॉज मेरे 3 महीने कंप्लीट हो गए थे एंड उसके आगे मेरा कॉलेज ओडी नहीं दे रहा था। एंड लाइक दे सेड कि अगर आपको करना है, आपको कंटिन्यू करना है, देन ओके यू कैन लूज योर अटेंडेंस और आपका बैक वैक आ जाएगा, फिर वो देख लेना। तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट लीव माई डिग्री, तो दैट वॉज नॉट द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर। तो मैं वापस आती हूँ एंड दैट डे when I was leaving from my, I used to live in a PG at that time, that point of time also. तो जब मैं वहां से निकल रही थी, मैं I was on my way to the station. तो अब उस टाइम आई वाज जस्ट मैनिफेस्टिंग वन थिंग कि मुझे आज तो मैं जा रही हूँ, टुमारो आई हैव माई कॉलेज, बट आई डोंट वांट टू सिट फ्री इवन फॉर अ सेकेंड। मतलब मैं जाऊँ, मैं कॉलेज करूँ, मैं एक दिन भी उसके बाद जिस दिन भी मेरा एग्जाम खत्म हो, I should get back here. I was manifesting this like throughout my ride. I had some manifestation songs and everything going on. And उसके बाद, you won't believe, 3 महीने नहीं, September to October, October to November, almost 2-2.5 महीने, I only had this thought in my mind कि मेरे को वापस नोएडा जाना है, and not for fun. This time it was not, when I was leaving my internship, I was feeling like कि that I'm leaving something really important behind. मतलब I need to do this. ये point था. And then when I got back uh, to लखनऊ, मुझे लग रहा था यार मैं कुछ बहुत पीछे छोड़ के आ गई हूँ, but still, and daily I was manifesting this thing कि please मुझे कोई अच्छा offer आ जाए, please मैं कहीं apply करूँ, I should make through. And yes, it did happen. 23rd of November मेरा लास्ट पेपर था 5th सेमेस्टर का, एंड 5th सेमेस्टर was my last second semester and 6th was my final semester. और फाइनल सेमेस्टर में my college used to allow OD कि आप जाओ जॉब करो, सिर्फ पेपर देने आ जाना. That was the only one semester we were allowed to just only come for exams, and then we should get back to work. So ab I don't know what was the thing. I received a call on 18th of November from a company's HR that okay, we want you here, and we can offer you an internship. So I was like okay, but I was looking for a job at that point of time. So I said कि ठीक है. She said if like you perform well, then we will convert it into a full-time role. So I was very okay with it. She said okay, we'll call you for an interview. So she called me on 18th. On 19th, like she said okay, you can come to Noida tomorrow. So I said tomorrow it won't be possible, so I'll discuss it with my parents, and I'm in Lucknow right now, so I'll discuss it with my parents and I will let you know. So she said okay. मैं फिर अपने पेरेंट्स से बात करती हूँ. आई टोल्ड देम ऐसी ऐसी बात है, एंड 19th आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हर अगेन. पहले 18th को आया, फिर 19th को आया, एंड माय पेरेंट्स सेड ओके वी कैन लीव टुमारो फॉर नोएडा. माय मदर सेड okay, we will be there on 21st of November, and you can just give your interview, and if you make through, it is completely all right. So I got here like in Noida. 21 तारीख में सुबह पहुंचती हूँ. At 11 a.m. I had my interview schedule. I remember like every bit. I remember every bit. So मैं basically जाती हूँ उधर, and I obviously made through for the internship, and उसके बाद में they said कि okay, we want you to join from tomorrow. I said I won't be able to join from tomorrow because मैं लखनऊ से आज सिर्फ interview के लिए आई थी, and I have to get back, I have to get my stuff, and I have my exam on 23rd of November. Okay, they said okay, we need you here on 24th. So I was like okay. तो बहुत जल्दी जल्दी मैं I went back to लखनऊ the very same day. मैंने इंटरव्यू दिया, मैं रात में वापस लखनऊ गई. नेक्स्ट मॉर्निंग आई रीच्ड लखनऊ, एंड उसके बाद मैंने सारी पैकिंग की जल्दी से, एंड फाइनली like I gave my paper on 23rd. I did my formalities in the college, and on 24th morning I was here back in Noida. And I at that point at that point of time I thought okay, manifestations do work. मतलब मैंने एक एक दिन वो चीज़ मैनिफेस्ट की थी कि अगर इस तारीख को पेपर खत्म हो रहा है, उसके अगले दिन मुझे नोएडा में अपने काम पर होना है. काम उस टाइम था भी नहीं जब मैं मैनिफेस्ट कर रही थी, बट इट केम ऑल ऑफ अ सडन. तो
ये चीज़ हो जाती है, मैं जाती हूँ, ठीक है, एवरीथिंग वाज वेल, एवरीथिंग वाज गोइंग सो ड्रीमी ड्रीमी एंड उसके बाद because I was an internship and I was not sure they would offer me a full-time role or not. So my placement coordinator suggested me कि okay, you can try for 2-3 companies more अगर उधर हो जाता है because you're not sure they will offer you a full-time role or not. So I said okay. So my placement coordinator helped me with to contact with some companies. So मैं एक और company में apply करती हूँ. And I made through over there also. मतलब इधर मैं lifestyle में थी and उधर मैं interview देती हूँ. I am offered a job there. वो भी India और world section में. Like the core politics, India and world का news में I get like a job over there. तो at that point of time I was in website. तो मैं पहले website में select होती हूँ उस company में. तो इधर the status was not clear. So my placement coordinator suggested me कि okay, quit your internship here and go for the job. So I said okay, no problem. I will. I told my manager that okay, ma'am ऐसी ऐसी बात है. So she said okay, if you have a good offer, you can leave. So I just left. I joined that company. I was in website. I was doing well, but एक चीज दिमाग में थी, मुझे एंकर बनना है. I like took this subject or anything with this mindset only कि अगर कुछ करूँगी तो इस लाइन में यही करना है, मुझे एंकर बनना है. आई ट्राइड वेरी हार्ड फॉर इट. मतलब मैंने जो जो बंदा था, मैंने डे वन से लोगों को अप्रोच किया था क्योंकि आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस, इफ यू हैव सम अपॉर्चुनिटीज जस्ट लेट मी नो. सारी चीज़ें हुई एंड इट वाज 16th of June 2024 लास्ट ईयर that उसी कंपनी में I I spoke to one of my seniors and she told me कि I'll tell you the exact scene. So there was some issue going on. So like वो newsroom bites होती हैं तो there was an anchor who came. वो bites ले रही थी and I gave my bite and everything. ठीक है, वो चली जाती है. एंड देन 2-3 दिन बाद शी कम्स टू मी, शी सेज कि देखो हमारे वाले सेगमेंट के लिए वुड यू लाइक टू डू सम एंकर वीडियोस. आई वाज लाइक व्हाट. आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड दिस. मतलब मुझे जेन्युइनली इस बात की उम्मीद नहीं थी दैट दिस कैन कम टू मी इस तरीके से. सो आई सेड ओके. मैंने डिपार्टमेंट स्विच करने की बात की बट माई बॉस सेड नो इट वोंट बी पॉसिबल और ऐसा ऐसा. सो आई यूज्ड टू वर्क like पहले वेबसाइट में आई हैड मॉर्निंग 6 बजे की शिफ्ट. सो आई यूज्ड टू वर्क फ्रॉम 6 to 2:30, 3, 4 जितने बजे तक भी वहाँ का मेरा मेन काम होता था. एंड देन आई यूज्ड टू क्रिएट एंकर वीडियोस. So basically, I used to work from morning 6 to evening 7, almost 13 hours a day. And yeah, that was fruitful. And uske baad, our manager got changed, everything got changed, and my life changed suddenly. This story I will talk in detail some other day. So basically फिर उसके बाद बहुत चीज़ें होती हैं and मैं उस कंपनी से रिज़ाइन कर देती हूँ because a lot of things happen and I cannot compromise with my self-respect. So I just resigned and उसके बाद I got an offer from a television, like it was a small brand but like they offered me television. So I did debates and everything, bulletins and everything, world news, entertainment shows. I did everything over there. After that, I don't know, by God's grace अभी मैं जिस कंपनी में हूँ I applied there because कुछ टाइम बाद मैंने अप्लाई किया इधर. So and I made through here also and इधर also I'm like really happy because this company and especially my team over here, they are like really nice because मैं जिस कंपनी से मैंने थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट से छोड़ा था मैनेजर के चेंज होने के बाद, वो सेटिस्फैक्शन आई फील मेरे को इधर मिल रहा है बिकॉज द पीपल ओवर हियर आर वेरी नाइस एंड वेरी गुड. तो अभी आई एम ट्राइंग कि आई शुड इम्प्रूव एज एन इंडिविजुअल एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं लाइन में. एंड या सो ये वाली वीडियो बेसिकली थी अबाउट माई सेल्फ थोड़ा थोड़ा. एंड obviously there are a lot of things I need to tell you more about it, but this was just an introductory video that आपको मेरे बारे में थोड़ा सा पता चल जाए so you guys can relate to my stories and everything. So yeah, this was it for today's video. I hope you really liked it. So do like, share and comment on this video and see you in the next one. Thank you.